व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन? सोशल एक्सक्लूजन का क्या मतलब है? मतलब सोसाइटी से बाहर रखना, लोगों को जो रिसोर्सेज हैं उनसे दूर रखना, सुविधाओं से दूर रखना। सोशल एक्सक्लूजन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप आर मार्जिनलाइज्ड, मतलब उन्हें किनारे कर दिया गया, लोगों को आइसोलेटेड, अलग कर दिया गया है, और डिनाइड एक्सेस टू रिसोर्सेज का यूज नहीं करने दिया जा रहा, जैसे पहले से होता था ना कि कुएं से पानी नहीं भरना है। तो ये सोशल एक्सक्लूजन था। ये शेड्यूल कास्ट के लोग थे, जैसे भीमराव अम्बेडकर ने जिनका विरोध किया था, तो ये इसीलिए था। जैसे जिन गांधी जी ने कहा था हरिजन, तो वो सोसाइटी में ऊंची जाति के लोग उन लोगों को पानी भी नहीं भरने देते कुएं से, मतलब बहुत कुछ उन्हें रिस्ट्रिक्शन थी। तो ये था उनका सोशल एक्सक्लूजन, मतलब सोसाइटी से अलग करना, उनके लिए कोई भी चीज़ों को नहीं देना, उन्हें डिनाइड कर देना एक्सेस टू रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल पार्टिसिपेशन विद इन ए सोसाइटी, मतलब उनका कोई रोल नहीं रखना सोसाइटी में, इम्पोर्टेंट रोल नहीं देना उन्हें। तो सोशल एक्सक्लूजन वो है एक प्रोसेस जिसमें लोगों को या उनके ग्रुप को मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, मतलब किनारे कर दिया जाता है, आइसोलेटेड मतलब सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, और उन्हें रिसोर्सेज का एक्सेस भी नहीं दिया जाता है कि जो चीज़ें सुविधाएं हैं उनका यूज़ आप नहीं करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, सोशल पार्टिसिपेशन विद इन सोसाइटी की चीज़ों में, काम में उन्हें नहीं शामिल किया जाता, मतलब अलग थलग उन्हें कर दिया जाता है। तो ये सोशल एक्सक्लूजन है। इट रिजल्ट्स इन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स फीलिंग डिसकनेक्टेड एंड डिसएडवांटेज्ड, कंट्रीब्यूटिंग टू ए साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी। अब ऐसा करने से होगा क्या कि उन्हें कुछ सुविधाएं नहीं मिलेंगे, तो वो आगे बढ़ेंगे कैसे? नहीं बढ़ेंगे तो गरीब तो हैं ही, और गरीब ही रह जाएंगे फिर, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। तो ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी चलती रहेगी। एंड इनइक्वलिटी तो है भाई, जिनके पास सुविधाएं हैं और जिनके पास सुविधाएं नहीं है, तो ये दो ग्रुप तो हो ही गए। तो इनइक्वलिटी तो है ही है डेफिनेटली। जो वैसे ग्रुप हैं जिन्हें सोसाइटी से बाहर रखा जा रहा है, जैसे कि दलित ग्रुप को पहले रखा जाता था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में के अकॉर्डिंग सब चीज़ें ठीक करने की पूरी कोशिश की गई, तो उन्हें सारी चीज़ें मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, मतलब उन्हें अब ऐसे दूर नहीं रख सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस चीज़ की वो है कि आप उन्हें दूर नहीं रख सकते ना, तो किसी भी चीज़ से। तो इसका नुकसान होता ये है कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स वो डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, डिसएडवांटेज्ड, और फिर उन्हें सुविधाएं कम मिलती हैं। तो जो पॉवर्टी की, गरीबी की साइकिल है वो चलती रहती है उनकी लाइफ में। बट अब ये साइकिल टूट रही है, क्योंकि अब हर किसी को इक्वल चांस मिल रहे हैं, मतलब कोई भेदभाव होता नहीं है, सबके घर पानी जा रहा है, टंकी सबके घर है। पहले ये था ना कुआं से, और कुआं से पानी नहीं भरने दिया जा रहा है उन्हें, मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि आप कहीं भी किसी जाने से नहीं रोकोगे, ना मंदिर में, ना होटल में, ना कुछ। तो सोशल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि लोगों को या उनके ग्रुप को मार्जिनलाइज कर देना, आइसोलेटेड मतलब अलग कर देना, और उन्हें सारे रिसोर्सेज का एक्सेस ना देना, मतलब सुविधाओं से उन्हें वंचित कर देना। तो दो ग्रुप बन गए, जिनके पास सुविधाएं हैं और जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं। तो इनइक्वलिटी आ गई और गरीबी आ गई। तो यही है सोशल एक्सक्लूजन, मतलब सोसाइटी से बाहर कर देना लोगों को।